जब मास्टर शेख इस दुनिया के अंदर से गायब हो गए थे, तो उस समय उन्होंने अपने पीछे एक विरासत के तौर पर 6 ताबीज पीछे छोड़ दिए थे। उन 6 ताबीजों के अंदर से एक मास्टर टीचर पवेलियन के पास के अंदर है, और उनमें से जो आधे हैं और उनमें से जो बचे हुए 5 हैं, वह दुनिया के चेहरे के ऊपर से गायब हो चुके हैं। उसके बारे में अभी तक किसको भी पता नहीं चला है। हालांकि कहावतों या कुछ ऐसी कहानियों के अंदर ये बताया गया है कि जो ये ताबीज है, ये किसी तरह की एक चाबी मानी जा सकती है, जो किसी एक दिव्य मंदिर को बाहर निकालने में मदद करती थी। यानी कि वह दिव्य मंदिर एक ऐसी जगह पर छुपाया गया था जहाँ का नक्शा उस ताबीजों के अंदर छिपाया गया था। और जो लोग भी उन 6 ताबीजों को एक साथ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद में उन सभी को वहाँ पर अच्छे खासे ट्रेजर्स और कुछ अलग अलग चीजें मिलने वाली थी। और उसके अंदर एक वसंत ऋतु का सबसे ज्यादा महान कोडेस्ट भी माना जा सकता है। और इसी वजह से कई साल कई वर्ष बीत चुके थे, और अभी तक भी बहुत से लड़ाकू, बहुत से ऐसे लोग थे जो अभी भी उन सभी दिव्य ताबीजों को ढूंढने और उनकी तलाश करने के अंदर जुटे हुए थे। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि आज तक किसी ने भी ये नहीं सुना कि उनमें से किसी ने उसे हासिल कर लिया हो, या शायद ये भी हो सकता था कि उनमें से उन्होंने उन ताबीजों को हासिल तो कर लिया हो, लेकिन ये जानते हुए कि वह मास्टर शेख से जुड़े हुए थे, इसी वजह से उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी वहां पर घोषणा कर सके। क्योंकि वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो उसके बाद में उनके ऊपर संकट आन पड़ेगा, यानी कि राक्षसों का हमला और कुछ लालची मास्टर टीचर्स या कुछ व्यक्ति जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और भयानक की उस वेदी को अपने पास में पाकर जब किंगटियन साम्राज्य इस दुनिया के अंदर आया था, तो उस समय शायद उसे इन सभी ताबीजों के बारे में पता चला होगा, जिसके बाद में उसने ऐसी योजनाएं बनाई थी जिसके साथ में वह उन सभी को हासिल कर सके। और अपनी उस सोल और अपनी उस आत्मा खोज के साथ में विपिन को यह भी पता चला था कि जो किंगटियन साम्राज्य था, उसने फ्रांस पेरिस के अंदर भी इतनी मुश्किल से अपने सारे 10 राजाओं को भेजकर वहां पर छानबीन कराई थी, क्योंकि उसकी यादों के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि जो वो दिव्य 6 ताबीज हैं, उनमें से एक ताबीज उस फ्रांस पेरिस के अंदर होना चाहिए था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला था। हालांकि अगर वहां पर सब कुछ ठीक रहा होता और वो जिंदा रहता, तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि आगे आने वाले समय में वह उस दिव्य मंदिर और उन सभी 6 ताबीजों को इकट्ठा कर सकता और उस दिव्य मंदिर के अंदर जा सकता। हालांकि वहां पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। दिव्य मंदिर एक विरासत थी जो मास्टर शेख ने यह सोचकर पीछे छोड़ा था कि वास्तव में आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कर सकेगी, या फिर कोई नया सुप्रीम मास्टर टीचर आएगा जो उसको आगे बढ़ा पाएगा। और इसी साथ में उन्होंने उसे अलग अलग स्थानों के अंदर छुपा दिया होगा। हालांकि वह सभी स्थान ऐसे थे जिनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से कोई भी आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाया था। ऐसा लगता है कि जो किंगटियन सम्राट है ना, उसने जो जितनी भी जानकारी यहाँ पर हासिल की है ना, वह सारी सारी गलत है। और इसी के अंदर विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में विपिन ने फ्रांस पेरिस के अंदर 2 बार देखा था। हालांकि वहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो एक चाबी जैसा लगता हो, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज नहीं थी जो उस विरासत या दिव्य ताबीज की तरफ कोई इशारा करती हो। खैर आखिरकार वह दिव्य ताबीज थे, वह एक ऐसा ट्रेजर था जिसको पाने के लिए सभी कोशिश कर रहे थे। तो आखिरकार एक ट्रेजर तभी होता है ना, तब वह किसी को आसानी से ना मिले। इसके बाद में शायद उसने ये सोचा होगा और कहीं से उसे उस पेंटिंग के बारे में पता चला होगा। इसके बाद में शायद उसने ऐसा किया होगा कि उस एडिटर पेंटर को अपने कब्जे में रहकर उसकी पेंटिंग को अपनी हिरासत के अंदर ले लिया गया होगा। हालांकि वहां पर जैसे ही उस सैड ओल्ड मैन को यह पता होगा कि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, तो उसी वजह से शायद वहां पर उन्होंने उसके ऊपर वह सील लगा दी होगी। और यहाँ पर 3 वर्ष तक उसको छानबीन करने के बाद में किंगटियन सम्राट को कुछ भी नहीं मिला था। हालांकि वहीं जाते जाते अब उसके पास में कोई और चारा नहीं बचा था, इसीलिए शायद उसने यहाँ पर आकर हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर ऐसा कुछ छानबीन करने की कोशिश की होगी और गिल्ड लीडर हुसैन से वहाँ पर मदद मांगी होगी। हालांकि वहाँ उसकी किस्मत बिल्कुल ही खराब थी, क्योंकि उसी समय वहाँ पर उसका सामना विपिन से हो गया था।
और विपिन तो ठहरा विपिन, वह यहाँ पर कहाँ पे चुप बैठ सकता था। आखिरकार ऐसी कोई सी चीज को वह कैसे छोड़ सकता था जो उसके काम में आने वाली थी। उसी के साथ में विपिन सोचने लगता है, देखने से ऐसा लगता है कि जो चित्र है ना मेरे पास में, उसी के अंदर कोई ना कोई सुराग छुपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो उसके अंदर वह दरार बनाई गई है जहाँ पर मास्टर शेख का वह सिलूट बनाया गया था। कहीं उसी जगह पर वो ताबीज तो स्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि उस चित्रकार सैड ओल्ड मैन ने वहाँ पर मास्टर शेख की उस ताबीज का पता लगा लिया होगा। हालांकि उसी को चित्रित करने के लिए शायद उसने वहाँ पर मास्टर शेख का वह सिलूट बना दिया होगा। हालांकि वहाँ पर उसने सोचा होगा कि कोई गलती कर दी गई है और अपने की तरफ खतरे को आते हुए देखकर उसने ऐसा कुछ कदम उठाया होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद में और ये जानने के बाद में कि अभी वह किंगटियन सम्राट किसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके बाद में फिर से वह अब उस रोसा सिटी के अंदर जितने भी ज्यादा जासूस भरे हुए थे उन सभी की जानकारी हासिल करने में भी कामयाब हो गया था और उन सभी गद्दारों के बारे में भी अपने पास में एक सूची बना ली थी। लेकिन वहीं पर ही उस सूची को देखने के बाद में उसके अंदर जितने भी नाम उसने देखे थे ने वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अधिक थे। यानी कि जितने भी नाम वहाँ पर लिखे गए थे वह 100 से अधिक नाम माने जा सकते थे जो कि इस रोसा सिटी के अंदर बिखरे हुए थे। और क्योंकि जो राक्षस होते हैं उनकी जो जीवन काल की अवधि होती है ना वह मानवों से बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, जो कि हजारों वर्ष से भी कई ज्यादा अधिक हो गई थी। वह इधर उधर भटकते रहे और उन्होंने वहाँ पर कुछ मास्टर टीचर्स को बहलाया फुसलाया होगा। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसे मास्टर टीचर्स भी हुआ करते थे जो लालची हुआ करते थे, जिनका मनोबल अच्छा नहीं हुआ करता था। वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करते थे। वह उन सभी राक्षसों की बातों के अंदर आकर उनके साथ में काम करने लगे थे, यानी कि उनकी आत्मा को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया गया था। उनको एक कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा था। इसी के साथ में विपिन ने जल्दी से स्टोर रूम के अंदर से एक जेट टोकन बाहर निकाल लिया। वह वही संचार टोकन था जिसका यूज वह दूर से बात करने के लिए किया करते थे। उसके बाद में विपिन ने उन सभी नामों को उसके ऊपर लिख दिया और उसे आदर्श के पास में भेज दिया, जो चीज वह जानता था कि आदर्श इसके अंदर सब कुछ काम संभाल लेंगे। ऐसा करने के बाद में विपिन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि इसी के साथ में आखिरकार अब फिर से विपिन ने इस रोजा साम्राज्य के अंदर से किंगटियन सम्राट की सारी चीजों को खत्म कर दिया था, जो उसने यहाँ पर एक जड़ जमा ली थी। अलग अलग मानवों को अपने साथ में मिलाकर उन सभी को पकड़ने में शामिल हो गया था। ठीक है भयानक, यहाँ पे मेरा काम हो गया है, अब तुम इसको खा सकते हो। क्योंकि अब उसके पास में उसे ज्यादा जानने के लिए कोई समय नहीं था। उसके लिए उसने उसका पूरा दिमाग छानबीन कर ली थी और क्योंकि अब वह उसके लिए एक केवल कचरा मात्र था, इसीलिए उसने जल्दी से अब उसके उस आत्मा को भयानक को सौंप दिया था कि 2000 साल तक वो यहाँ पर रहा था। रोसा सिटी के अंदर रहने के बाद में उसने अनगिनत मास्टर टीचर्स को मारा था। उसके हाथ मास्टर टीचर्स के खून से रंगे हुए थे। इसके साथ में उसने कई सारे मानवों को भी मारा होगा। मास्टर आपका थैंक यू, आज तो मुझे मजा ही आ गया, आज तो मैं दावत करूंगा। विपिन की बात सुनते ही जल्दी से भयानक तो उछल पड़ा और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि वास्तव में आज उसको दावत में संत लेवल 6 की एक आत्मा मिलने वाली थी। हालांकि वहीं अब उसको आत्मा देने के बाद में विपिन अब अपने बारे में सोचने लगता है। वह अपने बारे में ये सोचता है कि अब कैसे वह केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को ले सकता है, क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। हालांकि वहीं सोचते सोचते अचानक से उसको कुछ होश आता है और वह चमक जाता है। ये क्या हो गया, मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे भगवान, मैं तो भूल ही गया कि होलमास्टर जगदीश ने मुझे वहाँ से कहा था कि तुम्हें सभी कॉम्बैट मास्टर्स को आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार करना है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर सम्मानित साम्राज्य के अंदर से 4 मास्टर टीचर कॉम्बैट मास्टर हॉल से आने वाले थे। हालांकि वही विपिन उन सभी को प्रशिक्षण देने की जगह पर वहाँ से निकल गया और उसके साथ में वह 7 स्टार की परीक्षा देने के लिए बाहर आ गया था। विपिन, ये क्या होगा? अरे यहाँ पे 3 दिन तो ऐसे ही बीत चुके थे, क्योंकि यहाँ पर विपिन को बहुत सारे काम आ गए थे। वहाँ से निकलते ही तो वहाँ पर उसको चंद्रन मिल गया, चंद्रन के बाद में रेयांस मिल गया, रेयांस के बाद में यहाँ पर ये सम्राट के साथ में एक और गिफ्ट उसको मिला था। वह था भयानक का दूसरा शरीर, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा समय लग गया था। ऐसा लगता है कि अब बाकी के कॉम्बैट मास्टर हॉल को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। चल विपिन, जल्दी से यहाँ से निकल, क्योंकि वहाँ पर जाकर तुझे थोड़ा सा देखना तो चाहिए। इसी के साथ में विपिन सोचता है और जल्दी से अपने एंड्राइव क्वीन के नेस्ट से बाहर निकल आता है। वह बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि अभी सूरज आसमान के अंदर आ चुका था।
इसी के साथ में विपिन को वहाँ पर पूरे 4 दिन हो चुके थे। वहाँ पर उसको 3 दिन की अवधि मिली थी। हालांकि वहाँ पर अभी कंपटीशन का स्टार्ट होने का समय भी हो चुका था। उस समय विपिन ने वहाँ पर हॉलमास्टर जगदीश से ये कहा था कि वो यहाँ पर सभी को ट्रेन कर देगा। उसके साथ में जगदीश ने उसे एक ऑफर भी दिया था। उसने वहाँ पर उससे कहा था कि वहाँ पर जो भी उसे इनाम मिलेगा उसके साथ में वो उन दोनों का आदान प्रदान कर लेंगे, यानी कि 50-50 सौदेबाजी। और यहाँ पर जो उसके सूत्रों से पता चला था उसे 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिलने वाले थे। और चाहे कुछ भी हो जाए, विपिन वहाँ पर इतने ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार वह इस दर पर आकर एक भिखारी बन चुका था। हालांकि वो लेट हो चुका था, इसी वजह से अब वो यहाँ पर यही देख सकता था कि जो विपिन ने वहाँ पर उन सभी को वह टेस्ट बताया था कि उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, अगर उसके हिसाब से उन्होंने काम किया होगा तो वह यहाँ पर सफल हो जाएंगे, अन्यथा वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। और ऐसा कुछ भी वह नहीं कर सकता था, क्योंकि बस ये सोचने भर के ही डर से कि केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स उसके हाथ से निकल जाएंगे, विपिन तो वहाँ पर डर के मारे मरने वाला था। तो इतने ज्यादा चिंता के अंदर कि विपिन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और सीधा अब कॉम्बैट मास्टर हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। कॉम्बैट मास्टर हॉल के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वहाँ पर अभी अनगिनत कॉम्बैट मास्टर्स इलाके के अंदर इकट्ठा हो चुके थे। वह सभी अभी उस प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे थे जहाँ पर अभी लड़ाई शुरू होने वाली थी। उन सभी लड़ाकों के सामने अभी 4 बुजुर्ग बैठे हुए थे। वह एक बड़े से स्टेज के ऊपर बैठे थे जो कुछ ऊंचा था। उन चारों में से एक हॉलमास्टर जगदीश भी था। हॉलमास्टर जगदीश, मैंने अफवाह सुनी है कि तुम्हारे जो कॉम्बैट मास्टर हॉल है ना, उन्होंने एक क्लब को ज्वाइन कर लिया है, क्या ये सच है? हाँ, और मैंने इसके अलावा ये भी सुना है कि जो क्लब तुम्हारे उस कॉम्बैट मास्टर्स ने ज्वाइन किया है ना, वह कोई प्रथम श्रेणी के साम्राज्य का एक संगठन माना जाता है। जिससे पहले कि वहाँ पर वो लड़ाई शुरू हो पाती ना, उससे पहले ही तीनों कॉम्बैट मास्टर्स ने हॉलमास्टर जगदीश के ऊपर निगाहें गड़ानी शुरू कर दी थी कि उनके चेहरे पूरी तरह से गंभीर हो चुके थे और आंखें अभी बिल्कुल चौड़ी चौड़ी होकर कॉम्बैट मास्टर जगदीश के ऊपर ही टिकी हुई थी। कि आखिरकार कॉम्बैट मास्टर्स कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना थी, वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते थे। फिर भी रोसास साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के इन सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने एक टियर 1 के साम्राज्य के साथ में उनके संगठन को ज्वाइन कर लिया था। यह वास्तव में एक अकल्पनीय और बहुत ज्यादा शर्मनाक बात थी। हाँ, मान लिया कि रोसास एम्पायर के अंदर जो कॉम्बैट मास्टर हॉल था वह सबसे ज्यादा कमजोर था, लेकिन आखिरकार उन्हें खुद को इस हद तक नीचे गिराने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि वह इस तरह से एक छोटे मोटे क्लब को ज्वाइन कर बैठ जाएं, क्योंकि आखिरकार उस क्लब के अंदर कोई कॉम्बैट मास्टर नहीं था, उसके अंदर तो साधारण मास्टर टीचर्स भरे हुए थे। इसी के साथ में उन सभी को इसी बात का गुस्सा था कि अभी हॉलमास्टर जगदीश उनकी कॉम्बैट मास्टर हॉल की मर्यादा गरिमा को उछाल रहे थे। उन्हें बोल रहे थे, तुम्हें लात मार कर भगा दूंगा, यहाँ से निकल जा।